भगवत गीता का पहला अध्याय। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थीं। लेकिन महाभारत का बिगुल बजने से पहले नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछते हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध भूमि पर एकत्र हुए उसके पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। वो भली भांति जानते थे कि ये धर्म अधर्म के बीच होने वाली अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के साथ हुए अन्याय से भी परिचित थे, लेकिन अपने पुत्रों के मोह में वो और भी अंधे हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध भूमि पर अब दोनों भाइयों के बीच किसी प्रकार का समझौता हो। लेकिन इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका डर धृतराष्ट्र को व्याकुल कर रहा था। वो जानते थे कि जहां श्री कृष्ण है वहीं धर्म की जीत होती है। अब तो बस अपने पुत्रों के भाग्य को लेकर आश्वस्त होना चाह रहे थे। श्री व्यास का शिष्य होने के कारण संजय को उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसके कारण वो धृतराष्ट्र के कमरे में होते हुए भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर हो रही सारी घटना को देख सकते थे। धृतराष्ट्र के सवाल का उत्तर देते हुए संजय ने उन्हें बताया कि हे राजन, पांडवों की व्यूह रचना को देखने के बाद राजा दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गए, जहां वो उनसे ये शब्द कहते हैं। दुर्योधन के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी। इसके बावजूद भी पांडवों की व्यूह रचना देख वो अपने गुरु व सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया। अधर्मी दुर्योधन के दिल में पैदा हुए डर की यह पहली निशानी थी। वो अच्छे से जानता था कि पांडवों के खिलाफ युद्ध आसान नहीं होगा। पांडवों का यह व्यूह उसे अपना काल बनता नजर आ रहा था। पांडवों की व्यूह रचना के संदर्भ में दुर्योधन सेनापति द्रोणाचार्य को कहता है कि हे आचार्य, जरा पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे खुद द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी कौशलता से तैयार किया है। ये कौशलता उसने खुद द्रोणाचार्य से ही सीखी थी, क्योंकि वो उनका शिष्य था। गुरु शिष्य रिश्ते के कारण ही द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को पूर्ण युद्ध कौशल सिखाया था। युद्ध तो मूल रूप से पांडव और कौरव भाइयों के बीच था, लेकिन इस समय द्रुपद के पुत्र की बात छेड़ना भी दुर्योधन की एक चाल थी। वो द्रोणाचार्य को द्रुपद के साथ हुई एक राजनीतिक दुश्मनी की याद दिलाता है। इस दुश्मनी के बाद ही द्रुपद ने द्रोणाचार्य के विनाश के लिए बेटे धृष्टद्युम्न को अग्निकुंड से पाया था। यानी द्रुपद ने एक महान यज्ञ से धृष्टद्युम्न को प्राप्त किया था, जिसके द्वारा आगे चलकर द्रोणाचार्य का वध होना था। आज वही द्रुपद पुत्र पांडवों के साथ खड़ा है और पूरी बुद्धिमानी से उसने ये व्यूह रचना की है। इसीलिए जिसे न भेद पाने का डर दुर्योधन को सता रहा है, इसीलिए वो अपने गुरु को सचेत करने आया है। दुर्योधन युद्ध भूमि में सामने खड़ी पांडव सेना को देख उसका वर्णन सेनापति द्रोणाचार्य से करता है। वो द्रोणाचार्य को और भी अच्छे तरीके से समझा देना चाहता है कि आखिर उसके विरोधी कैसे हैं। वो कहता है कि इस सेना में सिर्फ भीम और अर्जुन ही नहीं, बल्कि उनके समान अनेक वीर योद्धा भी शामिल हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। युद्ध शुरू होने से पहले यह दुर्योधन का एक प्रयास था ताकि वो अपने विरोधी को ठीक से जान सके। यही युद्ध की कला भी होती है। दुर्योधन अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहता है कि युयुधान, विराट तथा द्रुपद के अलावा पांडव के दल में धृष्टकेतु, चेकितान, कशिराज, पुरुजित, कुंतिभोज
तथा शैब्य जैसे महान योद्धा भी शामिल हैं। कहीं ना कहीं वो अपने सेनापति को इन सब के प्रति सचेत करना चाह रहा है। पांडव की सेना के बारे में दुर्योधन बताता है कि इसमें पराक्रमी योद्धामन्यु, शक्तिशाली उत्मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र जैसे महारथी शामिल हैं। इस तरह वो विरोधी सेना दल की एक समीक्षा अपने सेनापति के सामने रखता है। इसके पीछे दुर्योधन की एक खास कूटनीति छिपी है जो आगे के श्लोक से उजागर होती है। विपक्षी दल को देख समझ लेने के बाद अक्सर व्यक्ति अपनी स्थिति पर भी एक नजर डालता है। यही दुर्योधन ने भी किया। अब वो अपने सेनापति द्रोणाचार्य से कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरे महान सेना नायकों के बारे में भी जान लीजिए। यानी अब दुर्योधन अपने शक्तिशाली योद्धागणों के बारे में उन्हें बताना चाह रहा है। वो साबित करना चाहता है कि युधिष्ठिर की सेना चाहे कितनी मजबूत हो, लेकिन उसके योद्धा भी कोई कम नहीं है। यहां दुर्योधन समझदारी का ताना बाना बुनते हुए द्रोणाचार्य को बताना चाहता है कि आखिर उसकी सेना पांडु सेना के मुकाबले कितनी मजबूत है। वो उन्हें बताता है कि मेरी सेना में तो खुद आप हैं। आपके अलावा भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। दुर्योधन ने खास तौर पर उन योद्धाओं के नाम बताए जो हमेशा विजयी रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि इन तमाम नामों के बीच दुर्योधन अर्जुन के रथ की कमान संभालने वाले श्री कृष्ण को नजरअंदाज कर गया, जिनके चलते ही वास्तव में उसके साम्राज्य की काया पलटने वाली थी। भगवान कृष्ण के खेल में उन्हीं को हरा पाना असंभव है। हां, पर प्यार के आगे वो खुद हारने को तैयार हो जाते हैं। बता दें कि दुर्योधन सारे मौके गंवा चुका था। श्री कृष्ण के समझौते को ठुकरा कर ही आज वो महाभारत के रण में खड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद को बहुत शक्तिशाली मान रहा था। वो अपनी सेना का परिचय देने के साथ यह भी कहता है कि मेरी सेना में ऐसे अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे सभी युद्ध विद्या में माहिर हैं और उसके साथ ही उनके पास कई प्रकार के हथियार हैं। ऐसा बताकर वो गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपनी जीत का डंका बजा रहा था। इस श्लोक में निसंदेह दुर्योधन का घमंड झलक रहा है, जो कि अपनी और पांडव सेना की शक्ति के बीच एक तुलना को प्रस्तुत कर रहा है। दुर्योधन की नजर में उनकी सेना भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है, जो कि बहुत अनुभवी हैं और इस कारण उनकी सेना को हरा पाना मुश्किल है। जबकि दूसरी तरफ पांडवों की सेना की सुरक्षा भीम कर रहे हैं, जो कि भीष्म पितामह से कम अनुभवी है। अपनी जीत का पताका लहराते हुए यहां दुर्योधन पांडव सेना को कम आंक रहा है। नियम के अनुसार हमें कभी भी सामने वाले को अपने से कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। लेकिन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दुर्योधन इस नियम को तोड़ते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि उसमें भीष्म पितामह जैसे महान सेनापति के अपने साथ होने का घमंड है। पिछले श्लोक से दुर्योधन की मानसिकता का पता चलता है कि कैसे वो पूर्ण रूप से भीष्म पितामह और उनके युद्ध कौशल पर निर्भर है। वो समझ रहा था कि अगर भीष्म पितामह युद्ध के आखिरी पल तक उसके साथ रहें तो जीत अवश्य उसकी सेना की होगी। भीष्म पितामह की शक्ति का परिचय देने के बाद अब वो यहां अपने बाकी सैनिकों को संबोधित करता है। दुर्योधन उन्हें आदेश देता है कि आप सभी अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर भीष्म पितामह की सुरक्षा करें। वो नहीं चाहता था कि उसके सैनिकों की व्यूह रचना को दुश्मन भेद कर सरलता से भीष्म पितामह तक पहुंच सके। वैसे यह जीवन भी युद्ध क्षेत्र के समान है, जहां हर कोई अपनी कीमती चीज को आखिरी पल तक संजो कर रखना चाहता है।
तो बस दुर्योधन भी यही कर रहा था। श्लोक में कुरु वृद्ध शब्द का उच्चारण हुआ है, जो दर्शाता है कि पितामह कुरु वंश के वृद्ध थे, पर साथ ही युद्ध कला में बेहद निपुण, जिसके चलते दुर्योधन को उनकी सुरक्षा की चिंता थी। इसीलिए वो सैनिकों को पितामह की रक्षा का आदेश देता है। दूसरी तरफ पौत्र दुर्योधन की बात सुनकर वह उसके मनोभाव को समझ भीष्म पितामह उच्च ध्वनि में अपना शंख बजाते हैं। उनका यह स्वरूप सिंह की दहाड़ जैसा प्रतीत होता है, जिसे देख दुर्योधन खुशी से भर जाता है। शंखनाद करके पितामह दुर्योधन का हौसला बढ़ाते हैं, जिससे संदेश जाता है कि वो पूरी निष्ठा से दुर्योधन के साथ ही हैं। पितामह ने तो शंखनाद कर महाभारत का आगाज कर दिया, जिसके तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग भी एक साथ बज उठे। इन सब की ध्वनि से माहौल में कोलाहल मच गया। तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब तक का सबसे बड़ा इतिहास कुरुक्षेत्र के रण पर लिखा जाना था। चुनौती देने को कुरु और पांडव वंश एक दूसरे के सामने खड़ा था। कौरवों की तरफ से शंखनाद हो चुका था और अब बारी थी पांडव सेना की। सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर अर्जुन आसीन थे। जिस विशाल रथ की डोर किसी और की नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथ में थी। अब जिसकी डोर खुद ईश्वर के हाथ में हो, उसे हार जीत की भला क्या चिंता। विपक्षी दल के बाद अब अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहां पितामह की तुलना में अर्जुन और श्री कृष्ण के शंख को दिव्य कहा गया है। यह दिव्यता अर्जुन के साथ ईश्वर और सच्चाई के होने का प्रमाण है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम को अलग अलग नामों से संबोधित करके बुलाया गया है, जो नाम उन्हें उनके दिव्य कर्मों के कारण प्राप्त हुए हैं। जैसे कि भगवान को ऋषिकेश कहा गया क्योंकि वो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि एक समय पर उन्होंने अपने बड़े भाई के लिए धन जमा करवाने में मदद की थी, जिस धन से उनके भाई यज्ञ करना चाहते थे। जबकि भीम को यहां वृकोदर कहा गया है क्योंकि वो अधिक खाते हैं। साथ ही उनके द्वारा किए गए अति मानवीय काम एक आम व्यक्ति के बस से बाहर हैं। तो यहाँ भगवान या कहीं ऋषिकेश ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया और भीम ने पौंड्र नाम का अपना भीषण शंख बजाया। इस तरह इन्होंने अपने अपने दिव्य शंख बजाकर दुर्योधन के सामने कड़ी चुनौती पेश की। निसंदेह शंखों की आवाज विपक्षी सेना के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी, लेकिन युद्ध तो अभी आरंभ होना था। ऋषिकेश, धनंजय तथा भीम के बाद अंततः कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने विजय नाम का अपना शंख बजाया, जबकि नकुल ने सुघोष और सहदेव ने अपना मणिपुष्पक शंख बजाया। शंख ध्वनि बता रही थी कि अब वो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जिसकी मंशा से ही सब युद्ध क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। महान धनुर्धर काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, कभी ना पराजित किए जाने वाले सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा बड़ी भुजा वाले सुभद्रा के पुत्र आदि सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। राजा धृतराष्ट्र के कक्ष में मौजूद संजय ने उन्हें युद्ध क्षेत्र में हो रही गतिविधियों से अवगत करवाया। उन्हें बताया कि किस तरह हर किसी ने अपना अपना विशेष शंख बजाया। ये शंख ध्वनि उनके अंदर छुपे आत्मविश्वास को उजागर कर रही थी। और भला भगवान श्री कृष्ण का साथ पाकर किस में यह हौसला नहीं आता। वैसे भी हर किसी को जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का साथ चाहिए होता है
जो उसे हिम्मत, हौसला दे सके। युद्ध लड़ने को अब हर कोई तैयार था, जिसका प्रदर्शन वो कर चुके थे। संजय अपने शब्दों के माध्यम से परिस्थिति की गंभीरता का वर्णन करते हुए राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, पांडव सेना के महान योद्धाओं के शंखों से निकली ध्वनि ने तो धरती और आकाश तक को गुंजायमान कर दिया है। संजय बड़ी स्पष्टता से बताते हैं कि यह ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण है कि इसको सुनकर आपके यानी धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय तक भी विदीर्ण हो गए हैं। यकीनन इस पहलू को जानकर पिता धृतराष्ट्र का हृदय अपने पुत्रों के प्रति व्याकुल हुआ होगा। हार के डर ने भी उन्हें सताया होगा। जबकि कुछ वक्त पहले तक दुर्योधन अपनी सेना शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अब पांडव सेना के सिर्फ शंखनाद भर ने उनके हृदय में कंपन पैदा कर दी, जबकि युद्ध तो अभी आरंभ होना था। धृतराष्ट्र पुत्रों और पांडव सेना द्वारा युद्ध का बिगुल बजाया जा चुका था। अब बारी थी युद्ध शुरू होने की, जिसके लिए पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया। यहां संजय इस बात का वर्णन करना नहीं भूले कि जिस रथ पर अर्जुन सवार है, उसके ध्वज पर हनुमान का चिन्ह बना है। साथ ही अर्जुन को कपिध्वज नाम से भी जाना जाता है। युद्ध स्थल पर हनुमान की उपस्थिति इस बात को उजागर करती है कि वो यहां अपने प्रभु राम, जो कि इस युग में श्री कृष्ण बनकर आए हैं, उनका साथ निभाने आए हैं। यानी अर्जुन के रथ पर भगवान राम, कृष्ण और उनके दास हनुमान का अस्तित्व मौजूद था। यह श्लोक परिचय करवाता है उस मोड़ का जहां से अब अर्जुन श्री कृष्ण वार्ता का दौर शुरू होना है। हाथ में धनुष संभाले अर्जुन धृतराष्ट्र पुत्रों की ओर देख भगवान श्री कृष्ण से यह वाक्य बोले। अर्जुन यहां भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ हुआ अटल। तो सच ही तो कहा अर्जुन ने, श्री कृष्ण एक अटल सत्य ही तो है, जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दें, ताकि मैं युद्ध करने की अभिलाषा से यहां एकत्रित हुए सभी योद्धाओं को देख सकूं। अर्जुन एक बार उन सभी लोगों का अच्छे से निरीक्षण करना चाहते थे जिनके साथ उन्हें युद्ध करना था। यही तो एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है कि वो कोई भी काम शुरू करने से पहले आसपास की स्थिति का आकलन करता है, उसके बाद ही अपनी चाल चलता है। बिना सोचे समझे कदम रखने वाले अक्सर खुद मार खा जाते हैं। इस तरह यहां अर्जुन अपनी बुद्धिमानी को दर्शाते हैं, जबकि भगवान होने के बाद भी एक सारथी के रूप में अर्जुन का आदेश लेकर श्री कृष्ण ने कर्म निष्ठा की विचारधारा को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने ईश्वर या बड़ा होने का अहंकार नहीं दिखाया, बल्कि जो जिम्मेदारी उठाई उसे निभाया भी। वैसे श्री कृष्ण सिर्फ मित्र ही नहीं, सारथी ही नहीं, बल्कि अनेक किरदारों को सफलतापूर्वक निभाने की कला जानते हैं। वो यह भी जानते हैं कि बिना हथियार उठाए युद्ध कैसे जीता जाता है। यहां अर्जुन उन सभी लोगों को देखना चाहता है जो कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की मंशा से जमा हुए हैं। वैसे अर्जुन द्वारा दुर्योधन को यहां दुर्बुद्धि कहना गलत नहीं था। एक इंसान के हठ ने पूरे कुरुवंश को दांव पर लगा दिया था। अगर वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा पेश किए समझौते को स्वीकार कर लेता तो उसके मरने की संभावना ना होती, लेकिन उसके हठ के आगे ही पूरे महाभारत की रचना हो गई, जिसने छल करके पांडवों का राज्य हड़प लिया था। इस धूर्त काम में खुद पिता धृतराष्ट्र ने भी मोहवश उसका साथ दिया था, जो अपने कक्ष में बैठा युद्ध परिणाम की चिंता में व्याकुल थे। राजा धृतराष्ट्र के सामने
युद्ध स्थली का सीधा प्रसारण करते हुए संजय बोलते हैं कि हे भरतवंशी, गुडाकेश के आदेश पर सारथी बने श्री कृष्ण ने उनके रथ को लाकर दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया ताकि अब वो ठीक से सभी योद्धाओं को देख सकें। यहां फिर से श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, जबकि गुडाकेश का प्रयोग अर्जुन के संदर्भ में हुआ है, जिन्होंने नींद को जीत लिया था, जिस कारण उनका यह नाम पड़ा। खैर, अब एक और जंग उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, जिसे अर्जुन को जीतना था। राजा धृतराष्ट्र के सामने युद्ध स्थली का सीधा प्रसारण करते हुए संजय बोलते हैं कि हे भरतवंशी, गुडाकेश के आदेश पर सारथी बने श्री कृष्ण ने उनके रथ को लाकर दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया ताकि अब वो ठीक से सभी योद्धाओं को देख सकें। यहां फिर से श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, जबकि गुडाकेश का प्रयोग अर्जुन के संदर्भ में हुआ है, जिन्होंने नींद को जीत लिया था, जिस कारण उनका यह नाम पड़ा। खैर, अब एक और जंग उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, जिसे अर्जुन को जीतना था। भीष्म, द्रोण तथा दुनिया भर से एकत्रित हुए समस्त राजाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, जो कि अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध के इरादे से इस धर्मस्थली पर एकत्रित हुए सभी कौरवों को देखो। पृथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन को श्री कृष्ण यहां पृथा नाम से बुलाते हैं। पृथा अर्जुन की माता कुंती का ही अन्य नाम था। एक एक क्षण करके महाभारत का युद्ध उस दिशा में बढ़ रहा था जहां भगवत गीता उजागर होने ही वाली थी। श्री कृष्ण अर्जुन की मनोस्थिति को पहले ही जान चुके थे और उसकी मदद के लिए पूर्णतया तैयार थे। कुरुक्षेत्र की धर्मस्थली पर अब दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन सामने खड़े अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देख पा रहे थे। यह सब अर्जुन का ही परिवार था, लेकिन आज धर्म अधर्म की लड़ाई लड़ने के लिए परिवार दो हिस्सों में बंट चुका था। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका अनुमान श्री कृष्ण को पहले ही लग गया था। बात हो रही है अर्जुन और उनके मन में उभरने वाली चिंता की। यहां अर्जुन ने ठीक सामने अपने ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। अपने मित्रों तथा संबंधियों को सामने देख कुंती पुत्र अर्जुन का हृदय करुणा से भर उठा। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में भी उन्हें अपना समझ रहा था। ये भूलकर कि दुर्योधन की धूर्तता ने ही परिवार को दो हिस्सों में बांटकर मैदान में एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया है। अर्जुन के करुणा भाव के कारण ही उन्हें धर्मात्मा माना गया, लेकिन रण में दया करुणा नहीं होती। यहां तो बस युद्ध होता है ताकि धर्म अधर्म का फैसला हो सके। करुणा से अभिभूत होकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, इतने सारे संबंधियों को युद्ध की इच्छा से यहां अपने सामने देख मेरे सारे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। मेरा मुंह सूख रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अर्जुन अपनी अवस्था को उजागर करके बताना चाह रहे हैं कि वो अपने ही मित्रों और संबंधियों को मारने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। अर्जुन के दिल में सबके लिए प्रेम और दया है। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि अगर श्री कृष्ण ने उनका सारथी बनना स्वीकार किया तो उसके पीछे भी एक कारण था। अर्जुन के साथ खड़े होने का तात्पर्य था धर्म के साथ खड़ा होना। श्री कृष्ण तो हर बार ही धरती से अधर्मियों का नाश करने आते हैं, तो इस बार धूर्त दुर्योधन और उसका समर्थन करने वालों की बारी थी। सभी रिश्तेदारों को अपने सामने देख अर्जुन में मोह पैदा हो चुका है। वो बताते हैं
कि मेरे हाथ से गांडीव धनुष सरका जा रहा है, जो कि उनके धनुष का नाम है। अर्जुन बताते हैं कि मेरे शरीर की त्वचा जल रही है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है और अब मेरे लिए खड़ा हो पाना भी कठिन है। यहां अर्जुन की अवस्था देख समझा जा सकता है कि वो अपने परिवारजनों को लेकर कितना भावनाओं में डूब चुके हैं। लेकिन अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त को डूबने से बचाने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके सामने थे। तो श्री कृष्ण के होते कैसी हानि? बात तो बस इतनी थी कि अर्जुन की नजर से इस मोह का पर्दा हटाना था। ये वही पर्दा है जो हम सब की नजरों पर पड़ा हुआ है और भगवत गीता का ज्ञान ही उसे हटा सकता है। अपने मनोभाव को उजागर करने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो केवल अमंगल ही नजर आ रहा है। अर्जुन को अपने ही परिवारजनों की हत्या करने में कोई कल्याण नहीं दिख रहा था। अर्जुन के यह भाव आज के समय में एक आम व्यक्ति के भावों को प्रतिबिंबित करते हैं। जहां व्यक्ति मोह में इतना फंस जाता है कि अच्छे बुरे की समझ खो देता है, उसी समझ को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण की वाणी काम आती है, जो वाणी जल्द ही अर्जुन को मोह रूपी इस अंधेरे से निकालने वाली थी। हालांकि अर्जुन, जो कि भगवान के परम प्रिय थे, की तुलना किसी भी हाल में एक आम व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। भाव विलीन अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि मुझे अपने ही परिवारजनों को मारकर विजय की कामना नहीं है। मुझे ना तो सुख चाहिए और ना ही मैं राज्य पाने की कामना रखता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, सुख और भोगों से क्या लाभ मिलने वाला है? भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद भी है, क्योंकि उन्हें गायों से विशेष स्नेह है। अर्जुन के भाव साफ बता रहे हैं कि उनकी नजर में परिवारजनों का जीवन उनके सुख और राज्य पाने की भावना से बढ़कर है। जिन लोगों ने युद्ध के हालात तैयार किए, उनके प्रति ऐसे भाव अर्जुन के कोमल हृदय का परिचय देते हैं। इस कोमलता को उनकी दुर्बलता समझना बिल्कुल गलत होगा। आज के समय में विरले लोग ही ऐसा कर पाते हैं। यहां अर्जुन अपनी बात को अच्छे से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं राजपाट जीतकर क्या करूंगा, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम राज्य चाहते हैं, वो सारे लोग ही धन और जीवन की आशा को छोड़कर आज यहां युद्ध की कामना से एकत्रित हुए हैं। अर्जुन उन तमाम लोगों को ही अपना समस्त जीवन समझ बैठे हैं। अर्जुन को लग रहा है कि अगर वो सब ही जीवित नहीं रहें, तो मेरे जीवन का क्या लाभ? अर्जुन सबको देह रूप में समझ रहे थे। एक परिस्थिति में उलझकर अर्जुन वास्तव में हम सब के अस्तित्व को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सब भी जीवन में उलझे हुए हैं और आत्मा के स्वरूप को भूल सबको देह रूप में ही देखते हैं, जो मोह का कारण बनता है। अर्जुन यहां विशेष रूप से अपने खास परिजनों के नाम लेते हैं। वो बताते हैं कि ये लोग उनके गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, श्वसुर, पोते, साले तथा अन्य संबंधी हैं, जो सभी ठीक उसके सामने खड़े हैं। अर्जुन क्षण भर के लिए भूल गए कि जिन्हें वो अपने रिश्तेदारों के रूप में समझ रहे हैं, दरअसल वो सभी ही पांडवों के खिलाफ युद्ध स्थल पर खड़े हैं। दरअसल वो सभी ही पांडवों के खिलाफ युद्ध स्थल पर खड़े हैं। अर्जुन अपने भाव पर अडिग होकर कहते हैं कि हे मधुसूदन, अगर इन सभी लोगों को मारने के बाद मुझे धरती पर राज्य मिलने के अलावा तीनों लोगों के राज्य भी मिल जाएं, तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। वास्तविकता को देखा जाए तो युद्ध स्थली पर ऐसे विचारों का कोई महत्व नहीं, पर अर्जुन के विचारों से जो भाव सामने आ रहे हैं, उसमें लोभ का एक कण तक नहीं है। यह लोभ, लालच
अच्छे अच्छे लोगों के विचारों को मैला कर देते हैं। लेकिन यहां अर्जुन को धर्म युद्ध लड़ना था। अर्जुन आगे बोले कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भला हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को यहां जनार्दन नाम से पुकारा है, जिसका अर्थ हुआ सभी जीवों के पालन करता। अर्जुन कहते हैं कि अगर हम ऐसे आतताइयों की हत्या करते हैं तो इसके कारण हम पर हत्या करने का पाप लगेगा। मोहवश ही अर्जुन ऐसा समझ रहे हैं। हालांकि धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा किए गए छल का परिणाम तो युद्ध ही होना था, जहां दो में से एक दल हारता है तो एक दल विजयी होता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इतने गंभीर क्षण में भी अर्जुन बार बार अपनी उदारता को दिखा रहे हैं, जबकि कलयुग का व्यक्ति छोटी सी घटना पर उदारता की परिभाषा ही भूल जाता है। परिवारजनों को मारने के बाद लगने वाले पाप के प्रति चिंतित अर्जुन आगे कहते हैं कि हे माधव, इसीलिए हमें धृतराष्ट्र पुत्रों तथा उनके मित्रों को नहीं मारना चाहिए। यह फैसला उचित नहीं, और ऐसा करके हमें भला कैसे प्रसन्नता मिलेगी? पिछले श्लोक में अर्जुन नेत्रहीन धृतराष्ट्र पुत्रों को आतताई कहते हैं, जिनका अर्थ हुआ दुष्ट, उपद्रवी या अत्याचारी। वेदों के अनुसार 6 प्रकार के आतताई होते हैं। पहला, विष देने वाला। दूसरा, किसी के घर में आग लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, दूसरे की जमीन हड़पने वाला। और छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे लोगों का वध कर देने से कोई पाप नहीं लगता। जब अर्जुन जानते ही थे कि वो सब अत्याचारी हैं, तो युद्ध का डर क्यों? लेकिन अंतर तो दोनों के व्यवहार का था। अगर अर्जुन भी उनके जैसा बर्ताव करते तो फर्क क्या रह जाता? यही बात अर्जुन को धूर्त दुर्योधन व उसके अन्य भाइयों से अलग करती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आगे कहते हैं कि यद्यपि लोभ से वशीभूत होकर ये लोग अपने कुल के नाश होने और मित्रों से शत्रुता होने में किसी भी प्रकार का पाप नहीं देख रहे हैं। इस वाक्य से समझ आ रहा है कि अर्जुन को विपक्षी दल के भाव का अनुमान था, लेकिन फिर वो भी उनके समान बर्ताव करने से बच रहे थे। ये सोच किसी पुण्य आत्मा की ही हो सकती है, जिसे अर्जुन ने दिखा दिया, जो धर्म मार्ग पर खड़े थे। अर्जुन अपने सारथी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं से बोलते हैं कि हे जनार्दन, हमें अपने वंश के नाश हो जाने के दोष से बचने के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? अर्जुन बार बार कौरवों को मारने के बाद खुद पर लगने वाले पाप पर विचार कर रहे हैं। दुविधा में फंस चुके अर्जुन को युद्ध के बाद होने वाला विनाश व दुष्परिणाम दिखाई दे रहा था, जिसे विपक्षी दल नहीं देख पा रहा था। इसी कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। और फिर श्री कृष्ण से भी पूछते हैं कि भला वो इसके बारे में क्यों ना सोचें और आखिर क्यों इस अपराध में शामिल हों। अर्जुन अपने भाव को और मजबूती से प्रस्तुत करने के लिए अब कुल परंपरा पर बात करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि कुल के नाश होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाता है, और अगर धर्म नष्ट हो गया तो उस कुल के बाकी लोग पाप के अधीन हो जाते हैं। बिना धर्म के पाप बढ़ जाता है, जो लोगों की बुद्धि को हर लेता है, उन्हें बुरे मार्ग पर धकेलता है। परिवार सबको नियंत्रित रखने की उचित जगह है, और कुल परंपरा के माध्यम से धर्म की रक्षा होती है। ऐसे में अगर परिवार ही ना रहे तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? अर्जुन अपनी इस चिंता के साथ धर्म की महत्ता पर बल दे रहे हैं। परिवार के महत्व पर विचार करते हुए अर्जुन आगे यह कहते हैं कि पाप के अधिक बढ़ जाने से उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, अगर स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो इससे वर्ण संकर उत्पन्न होता है, यानी अवांछित संतानें पैदा होती हैं, जो आगे चलकर पाप को और बढ़ाती हैं। यहाँ श्री कृष्ण को अर्जुन ने वार्ष्णेय कहकर संबोधित किया है।
क्योंकि वो वृषणवंश में उत्पन्न हुए। अर्जुन पहले परिवारजनों के युद्ध में मारे जाने से चिंतित थे और अब उस चिंता को धर्म की हानि से जोड़ दिया। इससे समझ आ रहा है कि वो कितने बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, जो हर कदम पर धर्म की सोचते थे। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने कहा कि कुल परंपरा के नष्ट होने से उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, जिस कारण वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अब अर्जुन बोलते हैं कि परिवार में ऐसी अवांछित संतानों की वृद्धि से ही उस कुल का नाश होता है, क्योंकि ऐसी कुल घाती संतानें परिवार की परंपरा का ठीक से पालन नहीं करती हैं, जिस कारण उस कुल के पितर भी नरक में जा गिरते हैं, क्योंकि पारिवारिक परंपरा के टूटने से पुरखों को जल और पिंड दान देने वाला कोई नहीं बचता। अर्जुन यही बताने के प्रयास में है कि किस तरह धर्म का जीवित रहना बेहद आवश्यक है और इसे कुल परंपरा के माध्यम से बचाया जा सकता है। परिवार की नींव ढहते ही सब कुछ ढह जाता है, जिस कारण सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि कुल के पुरखों का भी पतन हो जाता है। अर्जुन बोलते हैं कि ऐसे वर्ण संकर और कुल घातियों के कारण ही कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। कुल धर्म और जाति धर्म का निर्माण हुआ था ताकि सामाजिक ढांचे को मजबूती और सही तरीके से चलाया जा सके, जो आज के समय में क्षीण होता जा रहा है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। आज न लोगों को धर्म का ज्ञान रह गया है और न कुल परंपरा का। विरले लोग ही इसका पालन करते दिखते हैं। इसी की आशंका तो अर्जुन महाभारत के रण में दिखा रहे थे। यहाँ अर्जुन पुनः श्री कृष्ण को जनार्दन नाम से संबोधित करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिन कुल का धर्म नष्ट हो जाता है उनको अनिश्चित काल तक नरक में निवास करना होता है। फिर से अर्जुन धर्म के महत्व पर बल दे रहे हैं। पहले से चलती आ रही कुल धर्म और जाति धर्म परंपरा को बड़ा सोच समझकर बनाया गया था, जिसे तोड़ने का यही परिणाम होता है। इसीलिए अर्जुन ने भी कहा कि उन्होंने ऐसा सुना है। ये ज्ञान उनका खुद का बनाया हुआ नहीं था, बल्कि यह तो वैदिक काल से चला आ रहा है। अर्जुन इस पर भरोसा करते थे, जिसके चलते ही उन्होंने धर्म स्थापना पर बार बार जोर दिया। अर्जुन का करुणा भाव शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। अर्जुन दुखी हृदय के साथ कहते हैं, ओह, कितने शोक की बात है कि हम सुख और राज्य पाने के लिए इतने उतारू हो चुके हैं कि उसके लिए जघन्य अपराध करने को भी तैयार हैं। अर्जुन परिजनों की हत्या करने को भारी अपराध समझ रहे हैं। वो बार बार सिर्फ यही विचार कर रहे हैं कि भला कैसे हम राज्य सुख पाने के लिए अपने ही संबंधियों का वध कर सकते हैं। अर्जुन को इसमें अनिष्ट दिखाई दे रहा था, धर्म की हानि नजर आ रही थी। फिर भी उन्होंने आखिरी क्षण तक धर्म का विचार नहीं त्यागा। अर्जुन पूर्ण रूप से युद्ध करने के प्रति हतोत्साहित प्रतीत हो रहे थे। जिस प्रकार वो कहते हैं कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र अपने शस्त्रों से मुझ निहत्थे को अगर मार भी दें तो यह भी मेरे लिए अच्छा होगा। यानी वो किसी भी हाल में उन लोगों पर वार नहीं करना चाहते जिनके साथ उनका बचपन बीता, जिनके साथ उनकी यादें जुड़ी हैं। इस मोह के कारण अर्जुन बोले कि अगर वो मुझे प्रतिरोध ना करने पर भी मार देते हैं तो यह श्रेष्ठ है। पर वास्तव में धर्म केंद्रित होने के कारण ही अर्जुन के मन से ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं। संजय, जो कि राजा धृतराष्ट्र के कक्ष में युद्ध स्थली का पूर्ण वर्णन उन्हें दे रहे थे, संजय उन्हें बताते हैं कि इस प्रकार अपनी बात श्री कृष्ण के समक्ष रखने के बाद अर्जुन अपने धनुष तथा बाण को एक तरफ रख देते हैं। अर्जुन उन्हें त्याग कर रथ के आसन के मध्य में बैठ जाते हैं। अर्जुन से जितना कहा जा सका उन्होंने कहा। उन्होंने अपनी चिंता, शोक, विचार सब कुछ को प्रस्तुत कर दिया, जिसके बाद वो अपने धनुष बाण को छोड़ रथ के आसन पर बैठ गए। इस प्रकार भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग पूर्ण हुआ। इस अध्याय में अर्जुन के मन में आए शोक और शंका का वर्णन हुआ है।
जिसके निवारण के लिए उन्हें आगे समाधान स्वयं भगवान श्री कृष्ण देने वाले हैं।